Hello bachcho, let's read the question. Two satellites A and B go round the planet P in the circular orbits having radii 4r and r respectively. If the speed of the satellite A is 3v, then the speed of satellite B will be, here we have given 4 options. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be orbital velocity. Orbital velocity का मतलब होता है कि हमारे पास जो सैटेलाइट मूव कर रहा है अराउंड द प्लैनेट इन एन ऑर्बिट, वो किस वेलोसिटी के साथ वहां पे मूव कर रहा है. तो सपोज हमारे पास ये प्लैनेट है, इसके अराउंड हमने यहाँ पे कोई आर रेडियस का ऑर्बिट अज्यूम कर लिया जिसमें सैटेलाइट मूव कर रहा है. तो यहाँ पे जो रेडियस है इसको स्मॉल आर से हम इंडिकेट कर रहे हैं. सैटेलाइट प्लैनेट के अराउंड यहाँ पे जब मूव करेगा उस पर्टिकुलर केस में इसकी अपनी कोई वेलोसिटी होगी, इसी को हम यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी का नाम देते हैं. एंड इफ द मास ऑफ द प्लैनेट इज कैपिटल एम, तो इस केस में जो हमारे पास यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बनता है, इट इज गिवन एज v नॉट इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ g इंटू मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द प्लैनेट एंड द सैटेलाइट. इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हमने स्मॉल आर से यहाँ पे इंडिकेट किया है. नाउ इसी एक्सप्रेशन का हम यहाँ पे यूज करेंगे. तो हमारे पास दो सैटेलाइट दे रखे हैं, वी कैन से एक तो हमारे पास ए दे रखा है और दूसरा बी दे रखा है. तो हम मानते हैं ये प्लैनेट पी है. इससे जो 4r डिस्टेंस पे सैटेलाइट गिवन है इट इज ए, और ये इस तरीके से यहाँ पे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है. दूसरा जो हमारे पास यहाँ पे सैटेलाइट है ये आर रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है लाइक दिस. तो ये हो गया हमारे पास ए सैटेलाइट एंड दिस वन इज बी सैटेलाइट. नाउ दोनों के लिए अगर हम यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे तो वी कैन राइट हियर ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर ए, और ए के लिए जो हमारे पास यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी इसको हम वी से इंडिकेट कर देते हैं. इसकी जो वैल्यू गिवन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज 3v, और इसका एक्सप्रेशन हम लिखेंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ g इंटू जो प्लैनेट है इसका मास हम यहाँ पे कैपिटल M कंसिडर करते हैं एंड द डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट P एंड A इज गिवन एज 4r. तो ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर B, तो B के लिए जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी इट विल बी vb. इसको हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है और इसका जो एक्सप्रेशन बनेगा, क्योंकि प्लैनेट तो सेम है, दोनों ही जो सैटेलाइट है सेम प्लैनेट का यहाँ पे राउंड लगा रहे हैं, तो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ g इंटू मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सैटेलाइट, इट विल गिवन एज कैपिटल R. ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकेंड. नाउ यहाँ पे अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को रेशियो के टर्म में लिख दें तो ये बन जाएगा va बाई vb इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ g इंटू m डिवाइडेड बाई 4r डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ gm डिवाइडेड बाई r. va की वैल्यू हमें दे रखी है 3v के बराबर, vb की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ पे सिमिलर टर्म कैंसिल हो जाएंगे और इट विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ r डिवाइडेड बाई 4r. r से r भी कैंसिल हो जाएगा और 1/4 विद स्क्वायर रूट हम इसको लिख सकते हैं 1/2. ये बन जाएगा इक्वल्स 3v बाई vb. तो vb की जो वैल्यू आएगी इट विल बी 6v, यानी जो हमारे पास b सैटेलाइट है इट विल मूव विद द वेलोसिटी ऑफ 6v हियर. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से हियर द स्पीड ऑफ सैटेलाइट b will be 6v. Option A will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.